Let's start the new chapter, chapter number 10, motion and measurement of distance. Okay, motion means होता है गति और distance means होता है दूरी और मेज़र तो मीन्स दूरियों का जो मेज़रमेंट करना। तो हमारे चैप्टर का नेम है मोशन एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब गति और दूरी जो होती है डिस्टेंस उसको मापना। ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujho class about the places they had visited during the summer vacation. जो पहेली और जो बूझो अपनी क्लास में सारे स्टूडेंट्स मतलब डिस्कस करते हैं जो समर वेकेशन में जो उन्होंने विज़िट किया था उसके बारे में उनका जनरल एक डिस्कशन चलता है. ओके, someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. इनमें से कुछ जो था, एक था जो अपने नेटिव विलेज मतलब जो अपने फादर का जो पैतृक विलेज होता है, बाय अ ट्रेन. किससे गया था? सबसे पहले वो ट्रेन से गया, फिर उसके बाद वो बस से गया और उसके बाद फिर उसने किसका यूज़ किया? फाइनली उसने यूज़ किया बुलक कार्ट का. ओके, वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाय अ एरोप्लेन. और एक स्टूडेंट था उसने किससे ट्रैवल किया था? उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया था. अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट. और उसमें से एक जो स्टूडेंट था उसने अपना जो भी छुट्टियों के दिन थे, जो मैनी डेज थे, हॉलीडेज़ के जो दिन थे, उसने अपने जो अंकल थे, चाचा जी जो थे, उनकी नाव में घूमकर और फिशिंग ट्रिप्स मतलब होता है जो मछलियों को पकड़ने, उसमें उसने अपना टाइम स्पेंड किया. द टीचर देन आस्क्ड दैम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मैंशनड अबाउट स्मॉल व्हील vehicles that moved on the soil of Mars and conduct experiment. इसके बाद टीचर ने मतलब स्टूडेंट से जो न्यूज़पेपर्स हैं और आर्टिकल्स हैं उनको मेंशन करने के लिए कहा. और उसमें क्या मेंशन था कि उसमें जो छोटे पहिए वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसके बारे में उसमें था, जो मार्स जो होता है मंगल ग्रह की धरती पे चले थे, जो मंगल ग्रह थे उनकी धरती पे चले थे और वहीं पर वो यूज़ किए गए थे. और इन व्हीकल्स को जो मंगल तक ले जाने के लिए अंतरिक्ष जो होते हैं, स्पेस क्राफ्ट जो होता है, उसका यूज़ किया गया था. मीनवाइल पहेली एंड had been reading stories about ancient India and wanted to know how people travel from one place to another in earlier time. इसी बीच meanwhile means होता है इसी बीच जो पहेली थी वो जो एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत के बारे में स्टोरीज मतलब पढ़ रही थी. तो ही वांटेड मतलब वो जानना चाहती थी. टू नो हाउ पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जो प्राचीन काल में जो पीपल्स थे वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब अपना ट्रैवलिंग करते थे. स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो स्टोरी है. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो जो प्राचीन काल में जो लोगों के पास में मतलब ट्रैवलिंग के जो थे वो ट्रांसपोर्ट के कोई भी मतलब साधन उपलब्ध नहीं थे. दे यूज़ टू मूव ओनली ऑन फूट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. मतलब वो सिर्फ किसका यूज़ करते थे? अपने जो फूट हैं और पैदल चल के और अपना सामान अपनी पीठ पे बैक में मतलब पीठ पे लाद कर जाते थे. लेटर ऑन दे बिगन टू यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो बाद में उन्होंने क्या किया कि उन ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करने स्टार्ट किया. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वेयर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम. प्राचीन काल में जो वाटर रूट्स होते थे उसको आने जाने के लिए उन्होंने फिर बोट्स का यूज़ करने लगे. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. पहले जो ये वुडन जो थे
टू बिगिन विथ बोट्स वेयर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड। तो जो लकड़ियों के जो वो लट्ठे रहते हैं वो खोखली जो उसको खोखला बनाया जाता है, यानी उसको एक बोट्स का आकार दिया जाता है। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स ऑफ द बोट्स। फिर बाद में उन्होंने उसको धीरे धीरे उसको बोट के आकार का बनाना, यानी उसको उसके डिफरेंट डिफरेंट पीस, लकड़ियों के डिफरेंट डिफरेंट पीस करके और उसको बोट्स का आकार देना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि एक नाव की आकार में उसे बनाने सीख लिया। These shapes imitated द शेप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर। ये जो नावें थी वो जो पानी है, जल में रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी आकृतियों के जैसे थी। रिकॉल अवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। तो जो चैप्टर 8 और 9 में जो फिशेस की जो स्ट्रीमलाइन होती है उसके जो डिस्कशन को हम याद करते हैं। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर जो इन्वेंशन हुआ, जो व्हील्स है, व्हील्स का इन्वेंशन होने के बाद में उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण जो परिवर्तन थे, यानी ग्रेट चेंज इन मोड्स, यानी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर 1000 ऑफ ईयर, मतलब पिछले हज़ारों वर्षों में पहियों के डिज़ाइन में काफ़ी, जो व्हील्स के डिज़ाइंस हैं उसमें काफ़ी सुधार किए गए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया। एनिमल्स वेयर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स। पहियों पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, जो भी व्हील्स हैं, जो कार्ट्स हैं, उनको मतलब खींचने के लिए फिर एनिमल्स जो थे, पशु हैं, उन लोगों का उपयोग किया जाने लगा। Until the beginning of the 19th century, people still dependent on animals। फिर 19th शताब्दी के प्रारंभ में लोग फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए पशुओं और जो एनिमल्स हैं और जो बोट्स हैं और जो जहाज हैं उन पे निर्भर रहने लगे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन led to the development of new means of transport. Railroads were made for steam engine driving carriages and wagons। जो स्टीम इंजन्स का फिर इन्वेंशन हुआ, उसमें जो नए नए साधनों का विकास होने लगा। फिर स्टीम इंजन से जो सवारी गाड़ियाँ होती हैं और जो माल गाड़ियाँ होती हैं, कैरीजेस एंड वैगन्स जो होते हैं, फिर उसके लिए जो रेल की पटरियाँ होती हैं, रेल रोड्स जो होते हैं, रेल की पटरियाँ, उनका निर्माण किया गया या उनका आविष्कार किया गया। फिर लेटर कैम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। फिर उसके बाद में मोटर कार, ट्रक और बस, जो ऑटोमोबाइल्स, जिनको हम स्वचालित वाहन कहते हैं, उनका इन्वेंशन हुआ। मोटोराइज बोट्स एंड शिप्स वेयर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। फिर इसके बाद जो मोटोराइज्ड हुआ, जो जल परिवहन में जो होते हैं, जल परिवहन के जो साधन के रूप में मोटर से चलने वाली जो नाव होती हैं और जो जहाज होते हैं, उनका उपयोग होने लगा। किस में होने लगा? 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जो 19वीं शताब्दी वायुयान जो होता है, एरोप्लेन्स का विकास हुआ, जिनमें फिर बाद में सुधार भी किए गए। दीज वेयर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, मतलब कि इसमें काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इसके बाद में फिर इन्होंने जो यात्रियों को सामान ले जाने के योग बनाया। फिर विद्युत जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, फिर मोनो रेल्स है, फिर उसके बाद में सुपरसोनिक एरोप्लेन्स है, उसके बाद फिर अंतरिक्ष, ये सब इन्होंने मतलब कंट्रीब्यूशंस दिया, अपना योगदान दिया। फिगर नंबर 10.1 में आप देखिए, शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के, देखो यहाँ पर आपको रेल दिखेगी, फिर बस है, फिर बुलक कार्ट्स है, फिर उसके बाद में एरोप्लेन है, बाइसिकल है, फिर उसके बाद है जहाज है। इस तरह से आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के जो भी डिफरेंट टाइप के मोड्स दिखाई दे रहे हैं। प्लेस देम इन द
correct order. From the earliest modes of transport to the most recent, are there any of the early modes of transport that are not in use today? क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल हम उपयोग में नहीं लाया जाता है? ऐसा तो नहीं है. ओके. हाउ वाइड इज दिस डैश? यह डैश जो था, हाउ वाइड इज दिस डैश, ये जो डैश है वो कितना चौड़ा है, आपको ऐसा बताना है. हाउ डिड हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? लोग ये कैसे पता लगाते थे कि वो कितनी दूर चले? हाउ डिड पीपल यानी कैसे लोग पता लगाते थे कि वो कितनी दूर चले हैं. हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा और रीच योर स्कूल? आप कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल कर सकते हैं या फिर स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस की फिर रिक्शे की आवश्यकता हो सकती है? ऐसे आप कैसे पता लगा सकते हैं? व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, अगर आपको कुछ खरीदना होता है, इज इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट? तो मतलब आप मार्केट कैसे जा सकते हैं, बाज़ार तक पैदल जाना संभव होता है या नहीं? हाउ विल यू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चन? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे, आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता लगा सकते हैं? इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़ सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया how we are going to reach that place. Walk, take a bus or train, a ship and aeroplanes और इवन स्पेस क्राफ्ट. कोई भी स्थान कितना दूर है उसको आपको जानना है, तो या आप अनुमान लगाएं या आइडिया लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए आप कैसे जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे कि फिर आप बस का यूज़ करेंगे या ट्रेन का यूज़ करेंगे या फिर आप शिप्स का यूज़ करेंगे, एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट, मतलब आप किस तरह का साधन यूज़ करते हैं. समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो. कभी कभी हमको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हमको लंबाई और चौड़ाई को जानने या की आवश्यकता होती है. इन पहेली एंड बूझो क्लासरूम, पहेली और बूझो की क्लासरूम में there are large desks which are to be shared by two students. Paheli and Bujo share one desk but frequently end up objecting that the other is using a larger share of the desk. तो पहली और बूझो की जो क्लासरूम है उसमें कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं और जिन पे वो दो स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठते हैं. पहली तथा बूझो एक डेस्क पे मतलब साथ साथ बैठते हैं, दोनों शेयर करते हैं, परंतु जो उसकी जो फ्रिक्वेंटली है वो इस बात को लेकर उसमें सब में झगड़ा होता रहता है कि उसका जो दूसरा जो साथी है वो डैश के अधिक भाग का यानी लार्जर शेयर ऑफ द डैश मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहा है. तो ऑन द टीचर सजेशन, तो टीचर उनको सुझाव देते, दे डिसाइडेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डैश, कि मतलब अब डैश की जो लंबाई होती है उसको निश्चय कर लिया जाए. ओके. The length of the desk, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two halves of the desk. desk के ठीक मध्य में एक आप मिडल में एक लाइन बना लीजिए, डेस्क को दो बराबर मतलब पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और एक लाइन खींच दीजिए. बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा with their friends. बूझो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम. ये दोनों जो थे अपने फ्रेंड्स के साथ में गिल्ली डंडा खेलने के बहुत ही मतलब शौकीन थे, उनको बहुत पसंद था. और बूझो तो सदैव ही मतलब अपने पास में एक गिल्ली डंडा जो था, ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम मतलब उसके पास में रखता था. Here is how they tried to measure the length of the desk using the डंडा and the गिल्ली. और इसमें आपने पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि उसमें उन्हें गिल्ली और डंडे का उपयोग करके जो यूज़ करके डेस्क की लंबाई जो है मापने का प्रयास किया है.
The desk seemed to be having a length equal to 2 डंडा length and 2 length of the गिल्ली। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई 2 डंडों की लंबाई और 2 गिल्लों की लंबाई के बराबर है। Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a डंडा and a गिल्ली in length। अब डेस्क के मध्य में एक रेखा खींचने पे दोनों जो थे वो हैप्पी हो गए थे, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया था, जिसमें डेस्क का जो आधा पार्ट था वो लंबाई में 1 डंडे के गिल्ली की लंबाई के बराबर, half of the desk equal to danda and gilli in length. After a few days the mark line gets wiped out। अब जिसमें से मतलब डेस्क का आधा भाग लंबाई में 1 डंडे और 1 गिल्ली के बराबर। तब कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि खींची गई जो लाइन थी वो मिट जाती है। The marked line gets wiped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his old one. Here is how the length of the desk in to measure यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। अब उसके पास में गिल्ली डंडे का नया सेट है, और अब देखो कि गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके वो डेस्क की लंबाई किस प्रकार से दिखाई देती है। हेलो, नाउ व्हेन मेजर with the new set of गिल्ली एंड डंडा। हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के सेट से मापी, मतलब नए से नापी गई, तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई कि टू बी 2 डंडा length 1 गिल्ली length with a small length is still left out. This is less than 1 गिल्ली length. Now what? अब जैसे यह लगभग 2 डंडे और 1 गिल्ली की लंबाइयों के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का जो कुछ भाग था वो अभी भी बच जाता है। यह तो एक ऐसा लगता है कि यह 1 गिल्ली की लंबाई से कम है। ओके, यह 1 गिल्ली की लंबाई से कम है। नाउ व्हाट? अब क्या करेंगे हम? What would you suggest Paheli and Bujo do to measure the length of the whole desk? Can they use a cricket wicket and balls to measure the length, or do you think that this might create the similar problem? अब आप पहेली और बूझो को क्या सजेस्ट करेंगे कि डेस्क की जो पूरी लेंथ है उसको माप लें, फिर क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट और गुल्लियों का यूज़ करते हैं? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा करने से फिर से वैसी ही समस्या आ सकती है, वैसी प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम्स आ सकती है? वन थिंग they could do is to take small length of string and mark 2 points on it. This will be a string length. They can measure the width of the desk in string length. Okay. वो एक काम करते हैं, एक छोटी डोरी लेते हैं और उस पर 2 पॉइंट्स लगाते हैं, और ये जो स्ट्रिंग्स मतलब डोरी मतलब स्ट्रिंग हो गया, डोरी की एक लंबाई होगी, डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के बराबर पदों में हम ले सकते हैं, और वे इस डोरी का यूज़ करके डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं, यानी लेस दूरियों को मापने में। हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग मेजर डिस्टेंस लेस देन लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इन टू। अब उसको वो फोल्ड करते हैं, यानी डोरी को मोड़ करके डोरी की लंबाई का जो आधा हाफ पार्ट एंड 1/4 पार्ट एंड 1/8 पार्ट जो है, can could fold string a mark 1/2, 1/4, 1 string length. Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string. पहेली और बूझो डेस्क की जो भी एक्चुअल जो लंबाई है, डोरी की लंबाई ही से हम लोग इस डोरी की सहायता से वो उसको माप सकते हैं। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. आप भी ये कर सकते हैं, इसमें जो ज्योमेट्री बॉक्स का जो भी पैमाना स्केल जो होता है उसका यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। Yes, of course. Buzo has been reading about the way people used to measure distance before such standard scale were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distance. बुजो ने यह पढ़ा जब ऐसे जो मानक पैमाने नहीं
थे, जब पहले ऐसे नहीं थे, लोग जो दूरियां थे वो कैसे नापते थे। स्वयं भी वो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ करके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके वो इन मेज़र डिस्टेंस को मेज़र करते थे। देयर आर सो मैनी ओकेशंस व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेज़र लेंथ एंड डिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे ओकेशंस होते हैं जब हमको यानी लंबाइयों को या लेंथ को, दूरियों को मापने की जो होती है, मेजरिंग करने की आवश्यकता होती है। जैसे द टेलर नीड्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच द कुर्ता। यानी कि जो टेलर होता है उसको जो क्लॉथ्स होते हैं उसकी लंबाई जानने की आवश्यकता, उसकी लेंथ जानने की आवश्यकता होती है कि उसको जो भी उसके पास जो क्लॉथ है तो वो कुर्ता बनाने के लिए पर्याप्त है या नहीं उसके पास, ये ओके। A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door। यानी कि फिर उसके बाद जो बढ़ई होता है उसको भी, जो भी कपबोर्ड बनाना होता है तो उसकी जो लेंथ है, उसकी जो विड्थ है, वो उसको नापने की आवश्यकता होती है। तो इससे वो जान सकता है कि जो भी वो कपबोर्ड बना रहा है, अलमारी बना रहा है, उसके दरवाजे को बनाने के लिए उसमें उसके पास में कितना वुड मतलब पर्याप्त है या नहीं, कितनी की उसको आवश्यकता है। इस तरह से द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ और द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स है। उसके बाद में जो फार्मर्स होते हैं उनको भी मतलब अपनी जो फार्म्स है उसमें, खेत हैं उसमें अपनी लंबाइयाँ और लेंथ और जो चौड़ाई होती है, वेट, तो उसको जानने की आवश्यकता होती है। उसका जो एरिया होता है उसको जानने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो पता लगा सके, जान सके कि वो अपने खेत में कितना मतलब सीड्स बो सकता है और उसके फसलों को, जो उसकी क्रॉप्स है उसको उगाने के लिए उसको कितना पानी की आवश्यकता है, कितने वाटर की आवश्यकता होगी हो सकती है। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। यानी यदि आपसे किसने पूछा है कि आपकी लंबाई कितनी है, यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो आप एक ऐसे मतलब सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से, मतलब आपके हेड से और आपके पैर से, मतलब फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड एंड द हील ऑफ योर फीट। ये सिर से और आपके पैर की एड़ी तक की एक रेखी लंबाई के बराबर हो। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम। यह कमरा यानी यह जो रूम है वो कितना लंबा है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क। यह जो डेस्क है वो कितना, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है। हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है। हाउ फार अवे इज दिस मून फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी चंद्रमा से कितनी दूर है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, दे ऑल concern distance between two places. The two places may be close enough, like the two ends of a table, or they may be far apart, like Jammu and Kanyakumari। और इन सभी जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन। इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं एक बात में समान है कि ये सभी दो स्थानों के जो बीच की दूरी होती है उससे संबंधित है। जैसे टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ, दो स्थान में दो किनारे जो हैं पास पास हो सकते हैं, लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल, और दे मे बी फॉर अपार्ट, यानी पास पास हो सकता है। इसके फिर दो स्थान जैसे कि आपने हम लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी, जम्मू कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ। आइए अब हम कुछ यानी कि जो मापन है, जो मेज़रिंग है, उसको जानने के लिए करते हैं। जब हम उसकी दूरियों और जो लंबाइयाँ मापते हैं तो हमें सही रूप से क्या करना आवश्यक होता है।